Good morning, students. Good morning, students. सर गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। ये कल वाला बच्चा फिर से देखो फिर कर रहा है रियलमी 3i। प्लीज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, कहाँ थे लास्ट क्लास में? हम लोगों ने एक्सपेंशन मेथड पढ़ा था लिमिट्स में। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड इज LH रूल। कौन सा रूल? LH रूल। LH रूल को बहुत सारे लोग एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, LOP भी कहते हैं, जो भी कहना कहिए, लेकिन ये लिमिट सॉल्व करने के काम में आता है। करेक्ट। सबसे पहली बात है कि ये पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये भी एक लिमिट सॉल्व करने का मेथड है, एल हॉस्पिटल रूल या फिर DL हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। जो बोलना है बोलिए, लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेथड। सो द LH रूल सेज LH rule says if x tends to a, then fx goes to 0 or fx goes to plus minus infinity। अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो fx जो है वो या तो 0 को जाए या फिर प्लस माइनस 0 को जाए, या तो 0 को जाए या फिर किसको जाए? प्लस माइनस इंफिनिटी को जाए। सॉरी, प्लस माइनस इंफिनिटी को जाए। देन एंड fx इज ए डिफरेंशिएबल, fx इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब आप अभी तक यही समझ सकते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सके, ये समझिए आप, जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सके। देन कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन f डैश x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन g डैश x। मतलब कह रहा है कि जो लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx की है, वही लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x बाई g डैश x की होगी। और सर ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक हमें एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। मतलब अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि x टेंड्स टू a है, तो fx अगर 0 को जा रहा है, fx किसको जा रहा है? fx एंड gx, और इधर भी fx एंड gx, और fx एंड gx इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब ये हमने ये लिखा है कि यदि कोई लिमिट x टेंड्स टू a को अप्रोच कर रही है तो fx एंड gx दोनों 0 को जा रहे हैं, मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, या फिर ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, माइनस इंफिनिटी बाई माइनस इंफिनिटी फॉर्म भी बन सकता है। एंड fx एंड gx आर लिख देते हैं अब यहां, आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx बाई gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग।
मतलब इसके अंदर देयर इज नो यूज ऑफ u बाई वी, u बाई वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और दिस प्रोसेस we can use till ये अपने आप का भैया, आप ये Realme 3i बच्चा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन तो जरूर रहे हो, आप ऐसा ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब आप क्या चाहते हैं, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। मैं इसको फिर बार बार म्यूट करता हूं, ये फिर अपने आप को अनम्यूट सर ये है कौन? ये अपने आप को फिर अनम्यूट कर लेते हैं आप, गलत बात है ना आपकी बेटा। चलो, दिस प्रोसेस वी कैन यूज टिल we get a finite value। मतलब कहने का है कि ये जो आप LH रूल तब तक हम लोग लगाते रहेंगे जब तक हमें कोई फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। we can use till we not get a finite value। मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर आप समझें तो ये LH रूल हम तब तक लगाएंगे जब तक हमें एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। अगर फिर से 0/0 फॉर्म आ गया ये लिमिट रखने से, तो फिर हम एक और बार ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग। फिर अगर फिर से 0/0 आ जाए या ∞/∞ आ जाए, तो फिर हम एक और बार LH रूल लगाएंगे। तो प्लीज इसे एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लें। हो गया सर। ओके फाइन। अब मुद्दे की बात यह है कि ये इसके अंदर ये इस रूल का मतलब है कि भाई ऊपर वाले का ऊपर अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। इसके अंदर कोई देयर इज नो यूज ऑफ u बाई वी। ठीक है, इसके अंदर दूसरी बात है, इसके अंदर दूसरी बात है, वी कैन यूज LH रूल, we can use LH rule either the form in 0/0 form और ∞/∞ फॉर्म। ये फॉर्म अगर होगा तभी हम लोग LH रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो बाकी की हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो 7 में ये 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म भी है, इन्हीं 2 के अंदर LH रूल लगेगा, बाकी किसी में भी LH रूल नहीं लगेगा। वी कैन यूज LH रूल आइदर फॉर्म इन 0/0 और ∞/∞। पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि हम LH रूल कितनी बार लगा सकते हैं। तो LH रूल हम कितनी बार भी लगा सकते हैं, जितनी बार वो हर बार 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में बनेगा, अब हम लोग उसमें क्या लगाएंगे भाई, LH रूल लगाएंगे। करेक्ट। सो दूसरी बात इसमें यह है, इन LH रूल
देयर इज नो यूज ऑफ, देयर इज, अच्छा देयर इज तो छोड़िए, इन LH रूल वी सेपरेट डिफरेंशिएट fx एंड gx। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप fx और gx में u बटा v वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें आप u बटा v वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा सा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पॉइंट भी आप उतार लीजिए, इन LH रूल वी सेपरेट डिफरेंशिएट fx एंड gx, दोनों को हम लोग सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, मतलब fx एंड gx, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, हिंदी भी लिख देते हैं थोड़ा, दैट मींस fx और gx को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। एक और बात, बिफोर यूजिंग LH रूल, फर्स्ट we check the form of limit, मतलब हमारे पास देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो हम लोग क्या चेक करेंगे बाबा, उस लिमिट की फॉर्म चेक करेंगे। दैट मीन्स बिफोर यूजिंग LH रूल फर्स्ट वी चेक द फॉर्म ऑफ लिमिट, ऐसा नहीं कि ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म ऑफ लिमिट चेक करने के लिए सीधा सीधा जो भी लिमिट दी रहे उस लिमिट को उठा के उस क्वेश्चन में डाल दो। आई होप ये भी आपने उतार लिया होगा। दैट मीन्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब मैं एक और बार आपके लिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिखता हूं। हमारे पास देयर आर 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, एक बार मैं पहले भी लिख चुका हूं, एक बार स्टार्टिंग क्लासेस में लिखा है मैंने और अभी भी लिख रहा हूं। हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म है एक हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। बातें नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी कोई नहीं बोलेगा, जिसको जरूरत होगी वही बोलेगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अगला है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अगला हमारे पास है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अगला हमारे पास 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 की पावर 0 फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है। करेक्ट। तो इन्हीं दोनों फॉर्म में वी यूज LH रूल डायरेक्टली। इसमें हम डायरेक्टली LH रूल लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इन 4 फॉर्म में हम डायरेक्टली LH रूल नहीं लगा सकते। वी कांट यूज LH रूल डायरेक्टली। तो फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर लगा तो सकते हैं क्या? मैंने बोला हाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें LH रूल लगाना है इन 5 में, तो पहले 5 फॉर्म को इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इसमें लगाओगे तो दैट मीन्स इफ वी यूज, या फिर फॉर LH रूल we convert these form into either 0 by 0 form और infinity by infinity form। ये क्लियर कट स्टेटमेंट समझ लीजिए आप। इन 4 के अंदर अगर आप 5 के अंदर अगर आपको LH रूल लगाना है
तो आप डायरेक्टली LH रूल नहीं लगा सकते. दैट मीन्स फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू आइदर इन 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. तो प्लीज इसे भी उतार लीजिए. हो गया? Yes, sir. फाइन. सो अब देखिए, मैं थोड़ी सी एक फनी कैलकुलेशंस आपके सामने पेश करता हूं कि सर इन चार फॉर्म को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, इन फॉर्म्स को हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे. दीज आर द फनी कैलकुलेशंस. मैथमेटिक्स में वैसे ऑपरेशंस होते ही नहीं है. तो हमारे पास टोटल देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म. अब मेरे पास 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में तो मैं क्या लगा दूंगा, डायरेक्टली LH रूल लगा दूंगा. लेकिन अब मेरे पास कुछ फनी प्रोसेस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं. दे आर नॉट मैथमेटिकली प्रोसेस, ये बात याद रखिएगा. दैट मीन्स फनी प्रोसेस. ठीक है, फनी प्रोसेस. मैथ्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं. फनी प्रोसेस फॉर सॉल्विंग. ऑनर मीडिया पैड T310, प्लीज अपने आप को म्यूट करिए. ऑनर मीडिया पैड. ओके. फॉर सॉल्विंग मतलब फॉर सॉल्विंग लिमिट्स. फनी प्रोसेस. फनी मतलब ऐसा मैथमेटिकली नहीं होता है. तो देखो क्या करोगे हम लोग. मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्म है, अगला इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है. तो हम तो ऐसे समझेंगे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, तो हम लोग तो ऐसे समझेंगे कि इंफिनिटी आता कैसे है. तो भाई इंफिनिटी आता कैसे बताओ. 1/0. ये भी कैसे आता है, 1/0. मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी करते हैं. मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं. मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर जिसकी वजह से इंफिनिटी बन रहा है उसको आप पलटी मार दो. क्या मार दो, पलटी मार दो. जैसे मान लीजिए cosec x है, cosec x π/2 पर वैल्यू कितनी देगा, या sec x π/2 पर वैल्यू कितनी देगा, इंफिनिटी देगा. तो sec x है तो उसे पलटी मारोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो sec को क्या लिख दोगे, 1/cos. अगर उसे 1/cos लिख दोगे ना, तो वो वाली क्वांटिटी 1/0 हो जाएगी, इंफिनिटी वाली. मेरा कहने का मतलब ये है. तो फिर क्या करेंगे सर, आप बोले साहब इसका एलसीएम ले लो, तो ये 0 आ गया. इधर भी कितना, 0 - 0. लो ये क्या बन गया भाई, 0/0 बन गया. यू कैन यूज LH रूल. मैंने अभी भी कहा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन सर आपने क्यों बताया, तो मैंने कहा भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको बताया. ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपने क्यों बताया, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा इसलिए मैंने बताया क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो जैसे मान लीजिए इसे अब मिटा देते हैं. मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करता हूं. एक क्वेश्चन लिखा मैंने, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहां दे दिया मैंने sec x - 10x. आप मुझे खुद बताइए
अगर ये सवाल हमको मिलता है sec x माइनस tan x, तो पहली बात तो हम लोग इस लिमिट को अलग अलग नहीं ले जा सकते। ऑपरेशन ऑफ लिमिट्स में एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स याद रखिए। क्यों? क्योंकि sec पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, sec tan पाई बाई 2 भी इनफाइनाइट होता है, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइनाइट नहीं है, तो लिमिट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग लिमिट नहीं ले जा सकते। सो व्हाट, क्या करें? तो सबसे पहले x पाई बाई 2 डाला, x पाई बाई 2 डाला, एक सेकेंड, अगर आपने पाई बाई 2 डाला तो इंफिनिटी दिया, इंफिनिटी दिया, तो व्हाट अबाउट दिस फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऐसा लिख देते हैं, अप्रोच कर रहा है ऐसे एरो करके। दिस इज द राइट एंड करेक्ट लैंग्वेज। तो बोले साहब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, तो 1/0 बना लो, मतलब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो उसे 1/0 फॉर्म बनाने की कोशिश करो। तो कैसे बनाएंगे साहब? L इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, sec को क्या लिखा, 1/cos, लाइक दिस 1/0, माइनस sin tan x को क्या लिखा, sin x by cos x। Now if you see guys here, अभी नहीं है, अभी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है, cos x। So what is here, limit x tends to pi by 2, cos x एलसीएम आया, तो दिस इज व्हाट, 1 माइनस साइन एक्स। अब आप चेक करिए फॉर्म, अगर आपने x पाई बाई 2 डाला तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना, 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी, 0, तो 0/0 बन गया। नहीं गाइस समझिए, 0/0 बन गया, मतलब यहां से आप यहां आ चुके हैं। अब आप इसमें LH रूल लगा सकते हैं, यूजिंग LH रूल। तो L इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, स्पेस नहीं है मेरे पास, हाँ जी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन एक्स। अब आप इसमें लिमिट फिर से चेक करो डाल के, अगर 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स हम आगे प्रोसीड करेंगे, फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर और नीचे। जब तक करते जाएंगे, कब तक, जब तक हमें एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। सो पाई बाई 2 रखा, cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, cos पाई बाई 2 इज व्हाट, 0, कट गया, 0 बटा कितना, 1, sin पाई बाई 2 1, और आंसर कितना, 0, आंसर इज 0, आंसर इज 0। सो प्लीज इसे उतार लीजिए आप, जल्दी से उतारिए इसको। डन, Yes, sir. सो फाइन, अगली बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो ये फनी प्रोसेस है, ये कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये मेरा मकसद है क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड दिस इज द वे जहां से हम लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो बात समझ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में डायरेक्टली LH लगा दिया। अगला बात किसका आता है भाई, बताइए तो,
अगला बात आता है 0 इंटू इंफिनिटी, उसको भी डीलिंग कर लेते हैं। 0 इंटू इंफिनिटी, इस फॉर्म में भी हम लोग डायरेक्टली एलएचएस रूल नहीं लगा सकते, तो भाई पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट आइदर इन 0 by 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। इस वाली फॉर्म को आप कन्वर्ट करिए पहले 0 by 0 एंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो प्लीज गाइस जरा ध्यान दीजिए कैसे, हाउ, कैसे करें। तो मेरे पास 0 इंटू इंफिनिटी है। अब अगर मान लीजिए, देखिए अगर किसी वजह से 0 आ रहा है, तो इस 0 को अगर मैं पलटी मार दूं, क्या मार दूं, पलटी। तो एक तरीका तो यह है कि अगर मैं 0 को पलटी मारूं, तो 0 को अगर पलटी मारूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/0। और अगर 1/0 लिख दिया तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी भाई, 0 का आपने 1/0 लिखा, 1/0 लिखा, तो मतलब इसे आप पलट के लिख सकते हो। 0 इंटू इंफिनिटी को, 0 इंटू इंफिनिटी को मतलब ऐसा लिख सकते हो आप, कैसा कि 0 इंटू इंफिनिटी लिखा हुआ है तो इंफिनिटी इंटू 1/0 ऐसा लिख सकते हो। और 1/0 इज कॉल्ड व्हाट, इंफिनिटी। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, पर करते हैं, पर करते हैं। करेक्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये मानो कि अपनी हिडन कैलकुलेशंस है, ये किसी दूसरे को बताने वाली नहीं है, ये हमारी घर की बात है, ये बाहर निकालने वाली बात नहीं है। मतलब अगर हम कहेंगे कि भाई 0 को 1/0 ऐसा लिख दिया, 1/0 इज इंफिनिटी। मैं मेरे कुछ बेसिक्स लेक्चर में पढ़ाता भी हूं कि 1/0 कभी भी इंफिनिटी नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन होता है, वो नॉट डिफाइन होता है। और जो चीज दुनिया में नॉट डिफाइन है उसके साथ आप इस टाइप के ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें ओनली फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस है। तो देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन गया। अब दूसरा तरीका, इधर से आ जाओ, इसको ऐसा कैसा रखो, रखा, इसको ऐसा कैसा रखा, इंफिनिटी को लिख दिया 1/1 इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी को क्या लिख दिया, 0/0। क्या लिख दिया, 0/0। तो ये मेरा, यहां से मैं LH लगा सकता हूं, इसके बाद भी मैं LH लगा सकता हूं। तो मेरा मकसद क्या है, मैं यहां पर इनको नहीं ले जा रहा हूं, मैं यहां पर जो भी यहां पर इस टाइप के, अगर कोई फंक्शन 0 देगा, कोई फंक्शन इंफिनिटी देगा, कोई फंक्शन 0 देगा, कोई फंक्शन इंफिनिटी देगा, उन फंक्शंस के लिए ये ऑपरेशंस बता रहा हूं। उन फंक्शंस के लिए मैं क्या बता रहा हूं, ये ऑपरेशंस बता रहा हूं। हो गया होगा? तो प्लीज इस बात को आप नोट कर लें, अच्छे से लिख भी लें अपनी कॉपी में। इस बात को आप क्या कर लें बाबा, नोट कर लें और अपनी कॉपी में लिख भी लें। मिटा दो भाई। तो इस पर भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। यस सर। इस पर भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए साहब, एक क्वेश्चन मैंने आपके समझ दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ln x। देखिए पहली बात तो इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में RHL ही निकलेगी, क्योंकि log का जो आर्गुमेंट है वो x है और यहां x 0 दिया हुआ है, तो यहां पर 0 माइनस तो होगा ही नहीं,
क्योंकि जीरो माइनस तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो अगर आपसे सवाल पूछे या तो ऐसा पूछेगा और या फिर आपसे यह कहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू ln x। 0 प्लस मतलब RHL की बात कर रहा है। 0 प्लस मतलब किसकी बात कर रहा है रे बाबा? RHL की बात कर रहा है। तो सीधा सीधा सबसे पहले इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? बताइए क्या करोगे? फॉर्म चेक करोगे। x 0 डाला तो यहां 0 आया। ln 0 कितना देगा? इनफाइनाइट। ln 0 क्या देगा? इनफाइनाइट। तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया 0 इंटू इंफिनिटी, और 0 इंटू इंफिनिटी आ गया तो मैं इसमें डायरेक्ट LH रूल नहीं लगा सकता। तो क्या करूंगा जरा बाबा, जरा ध्यान दीजिए। मैं देखिए ये भाई साहब क्या दे रहे हैं? इंफिनिटी। अच्छा, लॉग को नीचे ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री होता तो 1/, में कर देते तो कुछ और में बदल जाता। तो यहां पर एक x है, दूसरा ln x है। तो ln x को ये इंफिनिटी दे रहा है, इसकी वजह से इंफिनिटी आया है, इसकी वजह से 0 आया है। तो जिस 0 आया तो 0 को नीचे टपका दो। तो कैसे? ln x को ऐसे रखो, 0 को नीचे टपकाने का मतलब 1/x। देखिए साहब, ये मेरा मेन मकसद ये था कि मैं वहां पर फंक्शंस के बारे में बता रहा था आपको, वो काम करना। अब आप ध्यान से देखें, x अगर 0 प्लस को गया तो ये भाई साहब किसको गया? इनफाइनाइट को। और 1/0 प्लस किसको गया? इनफाइनाइट को। 1/0 प्लस 1/0 प्लस किसको अप्रोच करेगा? इनफाइनाइट को, प्लस इंफिनिटी। सही बात है? हाँ, तो ये फॉर्म अब क्या बन गया? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। अब मैं लिखूंगा यूजिंग LH रूल। तो L बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर वाले का ऊपर अलग डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन बोलो 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब लिमिट रख के देखो इसके अंदर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x इंटू x² को ऊपर उचका दिया बटा -1, x ऊपर बचा, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी? 0। लिमिटिंग वैल्यू इज व्हाट? 0। सही है। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने 4 लिमिट्स के बारे में बात कर ली। अब पीछे बची कौन? 3 लिमिट्स। कौन कौन सी बची भाई? 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0। इनको सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग दिस वी कैन टेक log on both sides and then use LH rule. If the form is 0/0 or infinity by infinity, और आप इसमें 1 की पावर इंफिनिटी भी यूज कर सकते हैं यहां। स्पेशल मेथड ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फॉर 1 टू द पावर इंफिनिटी। अगर कोई फॉर्म है 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो मान लीजिए आपके पास लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a और fx की पावर gx,
ये किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। ये किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी हो गया। इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल मेथड बताया था, ई की पावर ई में चढ़ा दो, बेसिकली लॉग ही लिया गया है, आगे वाले को पाछे, तो पावर आगे आ गया और बेस में से कितना घटा दिया? 1। उसके बाद सॉल्व दिस लिमिट, सॉल्व दिस लिमिट्स यूजिंग मेथड्स ऑफ लिमिट। ये लो भैया, मैंने इंटायरली डिस्कशन कर दिया है सातों इनडिटरमिनेंट फॉर्म का। सातों इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मैंने इंटायरली डिस्कशन कर दिया है। मतलब जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उनमें आप एलएच रूल लगा सकते हैं अगर वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहे हैं तो। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया कि दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स टू दी पावर साइन एक्स। नाउ गाइज यू चेक द फॉर्म फर्स्ट, 0 प्लस क्यों दिया? तो याद करिए, मैंने एक दिन आपको कहा था कि अगर कोई एफ एक्स की पावर जी एक्स है, अगर उसके डोमेन की बात करी जाएगी तो जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए इस केस में भी इसका आरएचएल ही डिफाइन होगा। मतलब यह सवाल आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो आप ये नहीं कहेंगे इस केस में, आप इस केस अगर आपको यह सवाल ऐसे मिल जाए तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि इसका एलएचएल डिफाइन नहीं है इसीलिए इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। नहीं, लिमिट का काम हम उसके डोमेन में ही करेंगे। और ये अंडरस्टूड है कि अगर इस केस में एलएचएल नहीं निकल रहा है, अगर एलएचएल नहीं निकल रहा है तो हम उसका आरएचएल के हिसाब से ही आंसर दे देंगे। नोट करिए इस बात को। तो अगर सवाल ऐसे आए तो आप समझेंगे कि सवाल ऐसा ही है। ऐसा है मतलब इस केस में इसकी जो लिमिट है वो इसके डोमेन में ही निकलेगी, डोमेन के बाहर नहीं जाएगी। और आपको पता है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स का डोमेन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सो सबसे पहले हम फॉर्म चेक करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। लिखेंगे द गिवन लिमिट्स इज, द गिवन लिमिट इज इन, कौन 0 डाला? 0 की पावर 0 फॉर्म, 0 की पावर 0, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ऐसे लिख देता हूं एरो, ऐसे। इसका मतलब है अप्रोचिंग कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो फिर हमारे पास L है, L इज व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 0 x to the power sin x, taking log on both sides, log on both sides, this is ln L, limit x tends to 0। आपको पता है कि ln लोगे तो ln अंदर आ जाएगा, ln x की पावर sin x, log की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x इंटू ln x। अब आप x 0 डालोगे तो ये 0 देगा और log 0 इंफिनिटी देगा, तो ये क्या बन गया? 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन गया। तो अब क्या हम डायरेक्ट LH रूल लगा दे? नहीं, क्या करेंगे? किसको नीचे ले जाना पसंद करोगे, sin x को कि ln x को? ऑब्वियसली sin x को। तो ln L बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस